अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। अगर कोई शख्स ज़्यादा देर तक पाँव के बल बैठा रहे तो उठते वक्त अचानक उसका सर चकराने लगता है और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसको हम वर्टिगो, डिजीनेस या सर चकराना या चक्कर आना कहते हैं। और इसी तरह बाज़ लोग अगर ऊंची इमारतों की तरफ देखें या किसी मीनार से नीचे झांकें तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। जब ये शिकायत मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेती है तो बिस्तर पर लेटे हुए भी चक्कर आते हैं। आज की वीडियो में हम इस चक्कर आने की मुकम्मल अलामात, मुकम्मल तफसील और इसका होम्योपैथिक इलाज आपके साथ शेयर करेंगे। मरीज़ को चारपाई, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें वग़ैरह घूमती हुई महसूस होती हैं। ये सब सर चकराने और वर्टिगो की मुख्तलिफ़ हालतें हैं। सर चकराने की दो बड़ी किस्में होती हैं, जिनमें एक को हम वर्टिगो और दूसरी को डिजीनेस कहते हैं। वर्टिगो में हरकत का दाखिली एहसास होता है। मरीज़ यूँ महसूस करता है गोया वो ख़ुद फ़िज़ा में घूम रहा है और उसकी आसपास की चीज़ें उसके गिर्द चक्कर लगा रही हैं। और आम सर चकराने में डिजीनेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें मरीज़ का या अशिया का घूमना नहीं होता और यही इन दो किस्मों का बड़ा फ़र्क है। लेकिन मरीज़ इस किस्म की बारीकियों में नहीं पड़ते। वो इस नौयत की हर शिकायत को सर चकराना या चक्कर आना कहते हैं। ये एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मर्ज़ की सही तशख़ीस करके उसका मुनासिब सतह पर इलाज करे। इसलिए ज़रूरी होता है कि मरीज़ से पूरी तफसील से अलामात पूछी जाएं ताकि मालूम हो सके कि वो वर्टिगो में मुब्तला है या यूं ही उसका सर चकराता है या उसका सर भारी या हल्का रहता है या खाली खाली और हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। आम सर चकराने के बहुत से असबाब हो सकते हैं, मसलन चोट लगना, कब्ज़ होना, बेख्वाबी, बदहज़मी, तशवीश, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती या कमी, दिमाग में खून की कमी, आसाबी कमज़ोरी, गर्दन के मोहरों में ख़राबी, दिल के फ़ेल में नुक्स, आँखों के फ़ेल में नुक्स या नामुवाफिक एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल। वर्टिगो अंदरूनी कान के पेचदार हिस्से लिबिरेंथ या आठवीं असब और दिमाग की डंडी या बैरूनी झिल्ली में किसी नुक्स के बायस होता है। गर्दाबी चक्कर अमूमन अचानक होता है और कई कई दिनों या हफ्तों तक रहता है। चक्कर हालत बदलने पर ज़्यादा आते हैं। हाथ गर्दाबी चक्कर में कुव्वत समात पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही कानों में शोर सुनाई देता है। अलबत्ता मतली और कै अक्सर होती है, चाल भी लड़खड़ाती है और आँखों की पुतलियाँ दाएं बाएं घूमती रहती हैं। और मुज़म्मन गर्दाबी चक्कर में चक्करों के अलावा कुव्वत समात कमज़ोर हो जाती है, कानों में हर वक्त शोर होता है, मतली और कै भी होती है, आँखों की पुतलियाँ भी घूमती हैं। जिन मरीज़ों के लेबिरेंथ या आठवीं असब पर रसौली पैदा हो जाए तो वो भी सर चकराने की शिकायत करते हैं। इसी तरह दिमाग की डंडी के फ़ेल में अगर कोई नुक्स आ जाए तो वो भी वर्टिगो का सबब बनता है। ऐसे वर्टिगो में बहरेपन और भिनपनाहट के अलावा आँखों की पुतलियाँ ऊपर नीचे घूमती हैं, कदम लड़खड़ाते हैं और हरकती और हिस्सी असाब की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में इसको हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे। इलाज की सूरत में कुछ अलामतें और कुछ अद्वियात मैं बताता हूँ आपको। अगर मरीज़ की आसपास की चीज़ें घूमती हुई नज़र आएँ तो हम चैलिडोनियम, साइक्लेमन और नेट्रम्योर की मेडिसिन का मुतालिया करेंगे। आंखें बंद करने पर अगर चक्कर आएँ तो आर्निका, थिरेडियन, चैलिडोनियम सीपिया और लेक्सेस मद्देनज़र रखें। ऊंची जगह पर सर चकराने की सूरत में सल्फ़र, कलकेरिया फ्लोर और नेट्रम्योर काम आएंगी। बिस्तर के घूमने और ख़ुद के घूमने का एहसास ब्रायोनिया, साइक्लेमन और कोनियम में आएगा। बदहज़मी के बायस अगर चक्कर आते हों तो ब्रायोनिया, पल्साटिला, काकुलस और नक्सवामिका में हम देखेंगे।
बुढ़ापे के बायस अगर आते हों तो आर्सेनिकम आयोडाइड, एम्ब्राग्रेशिया, आयोडिडम, ब्राइटाकार्ब, फास्फोरस, कोनियम में इस्तेमाल करेंगे। और बसारती ख़राबी के बायस अगर ऐसा हो तो पिलूकार्पस, जलसीमियम, साइक्लेमन और फेरमेट को मुतालिया करेंगे। ब्लड प्रेशर के बायस ऐसा होता हो तो एकोनाइट, बेलाडोना, जलसीमियम सल्फ़र और काकुलस, ग्लूकोनाइन वगैरह अद्वियात इस्तेमाल होंगी। ये अद्वियात हम 30 ताकत से मरीज़ को देना शुरू करेंगे। अगर 2 या 3 दिन मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट की हालत ठीक ना होती हो तो करीबी किसी भी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर की खिदमात हासिल करनी चाहिए। इसके अलावा बेख्वाबी के बायस भी इंसान को चक्कर आते हैं, उसमें काकुलस और नक्स शामिल होगी। पानी पर या पुल पर से गुज़रते वक्त अगर चक्कर आते हों तो अर्जेंटम, मेट और सल्फ़र इस्तेमाल की जाएगी। तशवीश के बायस अगर चक्कर आते हों तो डिजिटैलस, सल्फ़र और कास्टिकम इस्तेमाल करेंगे। तंबाकू नोशी के बायस नक्सवामिका और नेट्रोमेयर इस्तेमाल करेंगे। सर पर चोट लगने के बायस आर्निका और नेट्रम सल्फ़ इस्तेमाल करेंगे। नीचे झुकते वक्त अगर चक्कर आएँ तो बेलाडोना, पल्साटिला और सल्फ़र नक्सवामिका इस्तेमाल करेंगे। खून की कमी के बायस अगर चक्कर आते हों तो एसिड फास, चाइना, फेरम फास, कलकेरिया फास और नक्सवामिका इस्तेमाल करेंगे। दिमागी मुशक्क़त और कमज़ोरी के बायस अगर ऐसा हो तो अर्जेंटम मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, एसिड फास, नेट्रम कार्ब और नेट्रम्योर इस्तेमाल करेंगे। धूप में चक्कर आने के लिए ग्लूकोनाइन, नेट्रम कार्ब और अगैरिकस अच्छी मेडिसिन है। सर को हरकत देने से चक्कर आने के लिए ब्रायोनिया, कलकेरिया कार्ब और कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। जैसी जैसी वजूहात होंगी वैसी वैसी अलामात के हिसाब से अगर हम मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी और मर्ज़ का जड़ से ख़ात्मा कर देगी। अगर सर दर्द के दौरान चक्कर महसूस होती हों तो एपस, बेलाडोना, कलकेरिया इस्तेमाल होगी। सीढ़ियाँ उतरते वक्त सल्फ़र और फेरम फास, कोनियम इस्तेमाल होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सल्फ़र और कलकेरिया फास इस्तेमाल होगी। इसी तरह सुबह जागने पर चक्कर के लिए ब्रायोनिया, पल्साटिला, नेट्रम्योर स्टॉक्स। मैं हर एक की तफसील यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ताकि होम्योपैथिक या जो गैर होम्योपैथिक लोग हैं उनको होम्योपैथिक इस्तेमाल करने की थोड़ी समझ आ जाए। खाने के दौरान चक्कर में ग्रेशियोला और नक्सवामिका इस्तेमाल होगी। कीड़ों के बायस साइना और स्पाइजेलिया इस्तेमाल होगी। गर्दाबी अगर चक्कर आती हों तो चाइना सल्फ़ और सल्साइलिक एसिड इस्तेमाल होगी। इसके अलावा अगर लेटने पर चक्कर महसूस होते हों तो कोनियम, एपस, पल्साटिला, थुजा और लेक्सस अलामात के हिसाब से इस्तेमाल होगी। नींद के दौरान चक्कर आते हों तो सिलेशिया, लाइको और सीपिया इस्तेमाल होगी। नींद के बाद चक्कर आते हों तो लेक्सस और नक्सवामिका इस्तेमाल होगी। हर मेडिसिन का हमने मिजाजी अलामात को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है, जिस्मानी और दिमागी अलामात को सबको मद्देनज़र रखने के बाद मरीज़ की मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। बेहतर है कि आप किसी भी करीबी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता कायम करें और इंशाल्लाह किसी किस्म का भी मसला होगा तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से शिफा नसीब होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करने और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।